ये मेरी एंट्री के लिए ना। हेलो हिलाएगा नहीं इसको, हेलो ठीक है? एंट्री है मेरी, मिस हो जाएगी, फालतू की मजा नहीं है। कोट मंगा लिया और कोट जज साहब मेरी जज साहब मैं कोट लेके आ रहा हूँ। अदालत चालू मत करना मेरी, चालू नहीं करोगे ना? जल्दी करो, ठीक है? हो गया। अरे बॉटल का ढक्कन बस मेरे चलो चलो चलो, जिसका काम हो गया है वो सबके सामने आने की कोशिश करता नहीं करना है। जाऊं और क्या अरे सीढ़ी हट जाए। अरे कहाँ पे खड़ा है? अबे आ जाओ, अब बात कर रहे हो ना? आराम से हेलो हाँ क्या गेट पे अबे तो अंदर आओ ना। क्या टिकट मांग रहा है? अरे तो टिकट तो मांगेगा ना भाई। नहीं अरे फ्री में आने दो। नहीं अरे टिकट तो लगेगा ना बाबा। नहीं क्या न्यूज़पेपर में पढ़ा था निःशुल्क है? अरे तो वो गलत जब गया था, अगले दिन सही छापा था उन्होंने। हाँ नहीं अरे भाईचारा अपनी जगह, लेकिन टिकट तो लेना पड़ेगा ना बाबा आपको। अरे घर आके खाना खा ले भाई, है तो नहीं। अरे मेहनत करते तो 2-3 महीने, पागल है क्या? हाँ टिकट लो। हाँ ले टिकट ले। और कौन है? पापा, वो तेरा बापू भी साथ में है। चल लिया। हाँ अरे कुछ सीख के जाएंगे, लेके आ जाओ उनको अंदर, है ना? हाँ चल। ओ मोबाइल साइलेंट पे कर लेना अपने डिस्टर्ब होते ना। हेलो हाँ चल आ जाए ना। हाँ चल। दर्शकों कैसे हो आप? ये जो आपको मंच पर नजर आ रहा है, क्या हुआ? अबे यहाँ लगाना रे। अभी भूल गए थे। हाँ फटाफट लगा, जल्दी लगा। हाँ दर्शकों, ये जो आपको मंच पर नजर आ, लाइट तो वहां दो ना, वहां पर। अरे ये कौन सी बात होती है यार? दर्शकों, ये जो आपको मंच पर नजर आ रहा है, अरे बात करूं कि नहीं? इतनी प्यारी ऑडियंस है, बात कर लेंगे। वही ना, क्या कर रहे हो? हाँ यार, अरे नहीं करूंगा। हाँ ये हुई ना बात फिर। हाँ तो दर्शकों, ये जो आपको मंच पर नजर आ रहा है, मंच पर ये है अदालत का दृश्य। अब अदालत का दृश्य हो सकता है, अदालत जैसा ना भी हो, क्योंकि ये है नाटक की अदालत। और इस अदालती नाटक में मैं जज का किरदार कर रहा हूं। जज का किरदार तो कर रहा हूं, पर मेरी हथौड़ी का रख दी। जाओ इधर लाओ, जल्दी फटाफट। हाँ चलो, धन्यवाद। हाँ तो इस अदालती नाटक में मैं जज का किरदार कर रहा हूं। अब अभिनेता जरा कमजोर हूं ना। हाँ अभिनेता जरा कमजोर हूं, इसीलिए मिल गया ये रोल। ये मानकर कि जज का काम बोलना कम और सुनना ज्यादा होता है, लेकिन जज का रोल है, वो ऐसा वैसा रोल तो है नहीं। और जज की पावर जानते हैं आप लोग? मैं बताता हूं जज की पावर क्या होती है। तुझे 20 साल, तुझे 30 साल और तुझे जा माफ किया जा। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ मैंने ईश्वर की हत्या की है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने ही ईश्वर की हत्या की है। मेरा मानना है कि ईश्वर की हत्या करना कोई अपराध नहीं है। आप लोग मुझ पर मुकदमा क्यों चला रहे हैं? आप लोगों को तो मुझे सम्मानित करना चाहिए, मेरे को धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आप लोगों को उस ईश्वर से मुक्त कर दिया है। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
ये ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? जरा जरा भर के लौंडे हत्या कर रहे हैं, फिर भला मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता? और जज साहब, ये समय हत्या करने के लिए सबसे अनुकूल समय है, फिर भला मैं हत्या क्यों नहीं करता? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, मार क्यों? दिया। क्यों? दुनिया बनाने के जुर्म में। तुम्हें दिक्कत ईश्वर से थी या दुनिया से? दिक्कत तो दुनिया से थी, लेकिन इसे खराब करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो ईश्वर था। लेकिन इसमें ईश्वर का क्या दोष? ये सब उसी का तो किया धरा है। उसका दोष ये था कि उसने ये दुनिया तो बना दी, पर उसे ठीक से चला ही नहीं रहा था। हमें ऐसे आलसी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जज साहब, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ईश्वर मर चुका है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप जरा इस दुनिया को नजर भरकर देखिए तो सही। जिस तरीके से ये दुनिया चल रही है उसका मुआयना तो करिए, आपको भी विश्वास हो जाएगा और आप खुद करेंगे कि ईश्वर मर चुका है। क्यों? ऐसा क्या घट रहा है यहाँ? निर्दोष धरे जा रहे हैं, अपराधी सम्मानित हो रहे हैं, झूठ को पुरस्कृत किया जा रहा है, इंसान जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा बना दिया गया है। ईश्वर के बनाए पुतले भगवान हो गए और वो भगवान होकर भी पुतले के जैसा खड़ा है। जज साहब, उस ईश्वर का ईश्वरपन बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तुम्हारे ये सारे तर्क बेबुनियाद हैं। क्या तुम अदालत को ऐसा कुछ दिखा सकते हो जिससे ये साबित हो कि ईश्वर अपने काम के प्रति गंभीर नहीं था? अब क्या क्या बताऊं वकील साहब? आप उसके बनाए हुए इन लड़कों को ही देख लीजिए। ये सारे लड़के लड़कियों जैसे लगते हैं और ये ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हैं जो लड़का लगती है। साहब, ऑर्डर। तुम इतने गंभीर मामले को मजाक में ले रहे हो? मजाक? मजाक? हाँ, मजाक। मजाक तो ईश्वर ने किया है। ये दुनिया बनाकर पेट बना दिया पर अन्न नहीं बना दे, हाथ बना दिए और काम नहीं बनाया, शौक पैदा कर दिया लेकिन जरिया नहीं दिया। हमें ऐसे आधे अधूरे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जज साहब, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि इसने ईश्वर की हत्या की है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? हाँ, जबकि ये खुद स्वीकार कर रहा है कि इसने ईश्वर की हत्या की है। क्योंकि जज साहब, अभी तक ईश्वर की लाश बरामद नहीं हुई है, और अगर इसने ईश्वर की हत्या की है तो लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? लाश? हाँ, लाश। लाश को मैंने समंदर में दफन कर दिया। समंदर में क्यों दफनाया? जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? अरे, जमीन में गाड़ने के खतरे थे। खतरे? हाँ, मुझे डर था कि जमीन में गाड़ने से ईश्वर दोबारा ना उठ जाए। तो तुमने समंदर में डुबोकर नष्ट कर दिया। तो फिर और क्या करता उस विस्फोटक सामग्री का? अरे, जानते हो, यदि ईश्वर की हत्या साबित हो गई तो फांसी से तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकेगा। फांसी? फांसी क्यों? ईश्वर के हत्या के आरोप में। अरे, लेकिन इसके लिए तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। तो तुम समझते हो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया? नहीं। अरे, हत्या की है, हत्या। अरे, ये हत्या अपराध नहीं है तो उपलब्धि है। तुम्हारी ईश्वर से कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं। फिर? मेरी उससे व्यक्तिगत असहमति थी। क्या? मेरी उससे व्यक्तिगत असहमति थी। तो तुम उससे ऐसा क्या चाहते थे जो उसे मंजूर नहीं था? उसका त्याग पत्र। त्याग पत्र? हाँ। क्यों? क्योंकि वो उस पद के लायक ही नहीं था। जज साहब, ये आदमी पागल हो गया है। पागल मैं नहीं, पागल ये दुनिया हो गई है। ईश्वर ने सबको पागल करके रख दिया है। तो तुम पागल नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं।
साबित करो। जज साहब, अगर मैं पागल होता तो उसका भक्त हो जाता, उसका हत्यारा नहीं। तुम ईश्वर का त्याग पत्र क्यों चाहते थे? मैंने कहा तो, वो उस पद के लायक ही नहीं था, उसका काम में मन ही नहीं लगता था, उसका आचरण पद की गरिमा के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने स्तर से इतना नीचे गिर चुका था कि अब तो लोगों ने उससे डरना तक छोड़ दिया था। अजीब आदमी हो तुम, हा? मतलब तुम्हारे अनुसार अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको मार डालो, यानी ईश्वर ईश्वर ना हुआ, कोई सामाजिक कार्य करता हो क्या? तो जज साहब, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे उसकी गलती से अवगत कराते, उसे सुधरने का मौका देते। वो अब क्या सुधरता? क्यों क्यों नहीं सुधरता? अब कोई अनुभवहीन आदमी होता तो उसको सिखाया जा सकता था, लेकिन ये तो हजारों साल से इस पोस्ट पर काबिज है, और फिर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो काम ढंग से ना कर सके, उसे तो खत्म ही कर देना चाहिए। शट अप! ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। यार वकील साहब, जब वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो तुम उसे मान क्यों नहीं रहे हो? जज साहब, आप खुद सोचिए, कोई आदमी ईश्वर को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता? क्यों नहीं मार सकता? अरे ये जो आदमी है ना, बहुत कमीनी चीज है, और जब ही अपने बाप को मार सकता है, अपनी माँ को मार सकता है, अपने बच्चों को मार सकता है, तो फिर अपने ईश्वर को क्यों नहीं मार सकता? तो तुमने उसे मारा किस तरह? बहुत आसानी से। जैसे? जब मैंने उसे मारने के लिए दबोचा, वो लगभग मर चुका था, बस चंद सांसें बाकी थी उसकी। उसके शरीर से सड़ान की बू आ रही थी। मैंने उससे कहा, मैं तुझे मार दूंगा। उसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। वो बहुत थक चुका था, बहुत बुरा हो चुका था, उसके ऊपर बहुत वर्कलोड था। अरे तुम होश में तो हो? ईश्वर के बारे में कह रहे हो कि वो लगभग मर चुका था। मेरे को तो लगता है कि वो बहुत पहले ही मर चुका था, बस उसे दफनाना बाकी था। जब मैंने उसकी तलाशी ली तो मुझे उसके पास से इतना सा भी ईश्वर नहीं मिला। ऐसा कहते तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता? बहुत बहुत डर के रह लिए साहब। अब तो जो भी हमारे अधिकारों को खत्म करेगा, हमारी खुशियों को नष्ट करेगा, हमारे सपनों का गला घोटेगा, मार दिया जाएगा। अरे नरक में जाओगे, नरक में। तो अभी क्या स्वर्ग में है? तुम आस्तिक हो या नास्तिक? मैं 100% आस्तिक हूं। सबूत? यही कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, और एक आस्तिक ही ये काम कर सकता है। क्यों? क्या एक नास्तिक ईश्वर को नहीं मार सकता? नहीं, क्योंकि उसे उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। अब जिसे भला ईश्वर से कोई उम्मीद ही ना हो, वो उसे क्यों मारेगा? लेकिन नास्तिक ईश्वर की मौत पर खुश तो जरूर होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर ईश्वर मर गया तो उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। नास्तिक की दुकान में ईश्वर स्टॉक की तरह होता है। चलो ठीक, अगर मान भी लिया जाए कि तुमने ईश्वर की हत्या की, तो इतना बड़ा काम तुम अकेले तो कर नहीं सकते। तो अदालत को बताओ कि तुम्हारे पीठ के पीछे किस पार्टी का हाथ है। ये काम मैंने अकेले ही किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, और मौजूदा समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईश्वर की हत्या नहीं करेगी, बल्कि ईश्वर को बचा के रखेगी, और चुनाव आने के टाइम पर उसे अपना स्टार प्रचारक बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने साथ दिया होगा। पूंजीपति के हाथ अगर ईश्वर लग गया ना,
तो वो उसे मार कर नष्ट नहीं करेगा, बल्कि शोषण करने के लिए हमेशा जीवित रखेगा। साहब ये आदमी मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। आप सही समझ रहे मेरा फोन बज रहा है तो मुझसे ही वाइफ का फोन है, हेलो। हाँ का कह रही का कोरट से सीधो घर आ जाए, पूजा है घर में। अरे पर अब पूजा करने से क्या फायदा, ईश्वर तो मर गो। हेलो हेलो काट दी वकील साहब। तो तुम ये बात दावे के साथ कह रहे हो कि तुमने ईश्वर की हत्या की है? हाँ, मैंने ही ईश्वर की हत्या की है। और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि तुमने ईश्वर की हत्या नहीं की है। मेरी अदालत में ये कैसा केस आ गया? हर अदालत में वकील ये साबित करता है कि आरोपी ने हत्या की है, और यहाँ वकील साहब आप साबित करना चाहते हैं कि आरोपी ने हत्या नहीं की है। हाँ जज साहब, ये आदमी ईश्वर को नहीं मार सकता। अरे क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ईश्वर निराकार है, और जब उसका कोई आकार ही नहीं तो तुम मारोगे किसे? ईश्वर निराकार है। हाँ, ईश्वर निराकार है। जज साहब, ये भक्तों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है, जिससे सावधान रहना होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है कि ईश्वर निराकार है। झूठ। हाँ। तो क्या इस झूठ को सच साबित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। करो। आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर सब देख रहा है, कहते हैं ना? हाँ, कि यानी उसकी आंख है, नहीं। वो सब कर सकता है, यानी उसके हाथ मेरी है, बात वो तो- हर जगह पहुंच सकता है, यानी उसके पास अच्छा, बैल साहब, है, ये- और वो दंड दे सकता है, यानी उसके पास बुद्धि भी है। और जब उसके पास ये सब कुछ है तो निराकार कैसा? तुम शब्दों के बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हो। एक लफ्फाज आदमी जिससे बातचीत में कोई जीत ही नहीं सकता, जिससे बहस में कोई हरा नहीं सकता, तुम हो वो बुद्धिजीवी। जज साहब, मेरे को बुद्धिजीवी बोला जाए, इससे मुझे सख्त एतराज है। वकील साहब से कहिए कि वो अपने शब्द वापस ले। ऑर्डर ऑर्डर। तो क्या तुम बुद्धिजीवी नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं। बुद्धिजीवी तो वो होता है जिसे कदम कदम पर ठगा जाए, छला जाए, और वो इस भ्रम में रहे कि बस एक कोई तो है जो चौकन्ना है। जज साहब, इस मुकदमे में कोई दम ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अदालत का समय खराब करना है। इस आदमी ने ईश्वर की हत्या की है, ये कोई आदमी नहीं मान सकता। मैंने ही ईश्वर की हत्या की है, और मेरा विश्वास इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास उसकी हत्या करने की वाजिब वजह है। वजह है? हाँ, गिनवाओ। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उसे ईश्वर होने का घमंड था। अहम अच्छों को ले डूबता है, भले ही वो ईश्वरी क्यों ना हो। जज साहब, ये आदमी पागल हो गया है। ईश्वर को घमंडी कह रहा है। ईश्वर को, जो सारे जगत का पालनहारा है, उसे अहंकारी कह रहा है जिसने ये पृथ्वी बनाई। मानता हूं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, लेकिन जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है ना, उसे देखो तो लगता है कि बनाया भले भगवान ने होगा, लेकिन इसे चला ईश्वर नहीं रहा है। ना सोच, ना प्लान, ना विवेक। अरे इस दुनिया के रंग ढंग का मुआयना तो करिए, लगता ही नहीं कि इसे ईश्वर चला रहा है। ऐसा लगता है मानो नेता का साला ठेके पर लेकर चला रहा हो। तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का निर्माण ठीक से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। सड़क निर्माण की तरह ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और इसके अतिरिक्त ईश्वर के पास दुनिया चलाने का कोई प्लान नहीं है। और कमाल की बात यह है कि अपने साथ किसी को काम पर भी नहीं रखता।
अब जब सारा काम तुम अकेले करोगे तो गड़बड़ तो होगी ना। गड़बड़? हाँ गड़बड़। अब देखिए ना, जब किसान को पानी चाहिए होता है तब बारिश नहीं होती, और जब पानी नहीं चाहिए होता है तब बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो एक असफल ईश्वर था। असफल ईश्वर? इतना असफल कि अब तो लोगों ने उससे डरना तक छोड़ दिया था। ये जा रहे थे दिन रात पाप पर पाप, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया? हाँ, वो नीरस कंठ वाला गायक था। मैंने इसीलिए हाथ पकड़कर मंच से नीचे उतार दिया। वो नीरस कंठ वाला गायक, ये तुम्हारा ईश्वर पर आरोप है? नहीं, ये मेरी ईश्वर की परिभाषा है। तुमने कभी ईश्वर को देखा भी है? बहुत करीब से, इतना करीब से देखा है जैसे इंसान अपनी हथेली को देखता है। तो कैसा लगा ईश्वर? टूटा फूटा, एकदम डैमेज पीस। यहाँ तो सरपंच भी स्कॉर्पियो में घूमते हैं और वो ईश्वर होकर भी पैदल पैदल जा रहा था। पैदल? हाँ। दिलचस्प बयान है। तो फिर क्या, मैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गया था। इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, अब इस ईश्वर से काम नहीं चलने वाला। तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए ईश्वर? क्यों जैसा? हाँ बताइए, कैसा होना चाहिए आपका ईश्वर? ईश्वर मन में अंकित एक शब्द होना चाहिए, लेकिन वो तो स्लेट पर लिखा एक अक्षर हो गया था। विश्व बनाने के बाद ईश्वर वो लोहार साबित हुआ जो तलवार बना तो सकता है लेकिन तलवार चला नहीं सकता। इसका मतलब तुमने ईश्वर को सिरे से ही नकार दिया? अब नकारता नहीं तो और क्या करता? हाँ, ईश्वर को होना चाहिए था सचिव की तरह चतुर, लेकिन वो तो जनता की तरह भगवा निकला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिद्दी एक नंबर। सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब जिद में ईश्वर द्वारा किया गया अधिकारों का बेजा इस्तेमाल है। हमें लोकतांत्रिक ईश्वर चाहिए, तानाशाह ईश्वर नहीं। तानाशाह ईश्वर? यस, तानाशाह ईश्वर, एक तरफा निर्णय लेने वाला ईश्वर। हालांकि उसके पास हर ताले की चाबी है, फिर भी वो मानव जीवन में ताला खोलकर नहीं, ताला तोड़कर प्रवेश करता है। अदालत जानना चाहती है, क्या तुमने कभी ईश्वर के सामने अपनी असहमति जताई? जज साहब, असहमति के स्वर किसी को भी पसंद नहीं है, वो भले ही ईश्वर ही क्यों ना हो। सोच की दुनिया में विरोधी सोच वाले भी मित्र होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता में इनके लिए नर्क का प्रावधान है। ईश्वर के राज में किसी के लिए भी कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है। तो इसलिए तुमने? हाँ, इसीलिए मैंने तुरंत जनहित में ये निर्णय लिया कि ये ओल्ड मॉडल का ईश्वर अब नहीं चलेगा। क्योंकि निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है, इसीलिए मैंने उस प्राचीन कालीन ईश्वर को स्क्रैप कर दिया। बाप रे बाप, इतना पुराना ईश्वर! सिंधु सभ्यता में भी है ईश्वर, आर्य सभ्यता में भी है ईश्वर, मुगल सभ्यता में भी है ईश्वर, हड़प्पा सभ्यता में भी है ईश्वर, और आज की असभ्यता में भी यही ईश्वर। हे भगवान, ये इसने क्या किया? यानी इस समय दुनिया बिना ईश्वर के चल रही है। हमें तुरंत चाइना को नए ईश्वर बनाने का ऑर्डर देना चाहिए। अभी चाइना को फोन लगाता हूं। चाइना को क्यों? ईश्वर के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, फिर हम एक नया ईश्वर गढ़ लेंगे, डिजिटल ईश्वर। आधार कार्ड से लिंक रहेगा हमारा पैन कार्डधारी ईश्वर। नया ईश्वर मनुष्य के ज्यादा निकट रहेगा, हर भक्त के पास उसका मोबाइल नंबर होगा, ईश्वर की ईमेल आईडी होगी और उसकी अपनी वेबसाइट भी होगी। भक्त जब चाहे तब ईश्वर के साथ चैटिंग कर सकेंगे, क्योंकि ये ईश्वर हमेशा ऑनलाइन मिलेगा। और हाँ, इस बार ईश्वर आध्यात्म के द्वारा नहीं बल्कि विज्ञान के माध्यम से अवतरित होगा, जो चमत्कार नहीं आविष्कार करेगा।
जज साहब, मेरे को तो ये आदमी मानसिक रोगी लगता है। इसका इलाज कराया जाना चाहिए। ये उस गुनाह को कबूल कर रहा है जो इसने किया ही नहीं। तो क्या ये हत्यारा नहीं है? नहीं, ये एक असंतोषी युवक है जो समाज की खराबियों से थोड़ा विचलित है। ये समूची व्यवस्था को बदल देना चाहता है, लेकिन मजबूर है क्योंकि ये सक्षम नहीं, और इसी दुख में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और कल्पना में वो सब करने लगा है जो वास्तव में ये कर नहीं सकता। अब आकार वालों का तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए इसका सारा गुस्सा निराकार पर उतरता है। एक बात बताइए, आप वकील हैं या डॉक्टर? वकील हूं। तो फिर आपको कैसे पता कि वो ईश्वर स्वस्थ है और मैं बीमार हूं? क्या किसी ने उसकी सोनोग्राफी कराई थी? क्या किसी ने उसकी ईसीजी रिपोर्ट चेक की थी? क्या किसी को भी उसका ब्लड ग्रुप पता है? वो एक अपराधी था, उसके ऊपर तो जालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए था, दी जानी चाहिए थी सजाए मौत। कैसी बातें कर रहा है ये? ईश्वर को सजाए मौत? सब मेरे कहने का मतलब। छटाक भर की जबान और किलो भर की बात। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? किस तबले की ताल हो, किस बंसी की धुन हो, किस गायक का सुर हो? तुम सिर्फ एक ऑडियो कैसेट भरो। बताओ तुम्हारे अंदर कौन बज रहा है? क्या जबरदस्त बोलते हैं आप। हम तो तुमको अपना बच्चा समझ रहे थे, तुम तो हमारे बाप निकले। वकील साहब, जज साहब, देख रहे हैं अदालत का आप? वक्त बर्बाद मत करो। तुम ईश्वर को नहीं मार सकते। तुम क्या, ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। जन्म मृत्यु सब उसके हाथ में है। एक वही सर्वशक्तिमान है जो ये समूची सृष्टि को चला रहा है। तुम्हारी सोच का जो पात्र है ना, उसकी पेंदी में छेद हो गया है। उसमें कितने ही विचार डालेंगे, तुम्हारा कटोरा खाली का खाली रहेगा। हट। बात अब समझ में आ रही है। दरअसल तुम मूर्ख नहीं, बदतमीज हो। तुमने ईश्वर को हृदय से नहीं निकाला और निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर कभी प्रविष्ट हुआ ही नहीं। पहले ईश्वर को हृदय में बसाओ, फिर देखो तुम्हारा रूपांतर कैसे होता है। मानव हृदय में ईश्वर का होना क्या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। इंसान के हृदय में ईश्वर कमीज में बटन की तरह होना चाहिए। जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो इंसान नहीं, हैवान है। हृदय में ईश्वर नहीं तो आदमी हैवान। तो क्या हृदय में ईश्वर होने से आदमी संत हो जाएगा? संत हो जाने के लिए स्थिति इससे उलट होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भगवान नहीं, बल्कि भगवान में तुम हो, तब संत होने को उपलब्ध होते हैं। और तुम तो ये सोचना भी मत। जज साहब, लगता है हम मुख्य विषय से भटक रहे हैं। यहाँ मुकदमा चल रहा है कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, और मैंने उसकी हत्या करने की वजह भी बता दी है, और मैंने ये भी बता दिया है कि मैंने ईश्वर की लाश को समंदर में मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूं, सिवाय एक बात के। मैं मानता हूं कि हत्या हुई है। मैं उसकी वजह भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि लाश तुमने समंदर में दफन कर दी। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि जिसकी तुमने हत्या की वो ईश्वर था। जज साहब, यहां पर महत्वपूर्ण हत्या नहीं, महत्वपूर्ण उसका ईश्वर ना होना है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जिसकी हत्या की वो ईश्वर था, और ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं था। तुम्हें ये बीमारी कब से है? कौन सी बीमारी? यही ईश्वर को पहचानने की। तुम्हें ईश्वर को पहचानने का दौरा कब से पड़ रहा है? तुम तो ईश्वर के बारे में ऐसा कह रहे हो जैसे ईश्वर किसी बियर बार में बैठा तुम्हारा टेबल पार्टनर हो। जज साहब, ये आदमी सजा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। आदमी 3 प्रकार के होते हैं: शिक्षित, साक्षर और संकीर्ण। शिक्षित होते तो ईश्वर को यूनिवर्सिटी समझते, साक्षर होते तो ईश्वर को मंदिर समझते,
लेकिन तुम संकी हो जो ईश्वर को अपराधी समझ रहे हो और खुद को न्यायपालिका। अरे वकील साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं वो अदालत को स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप अपनी बात सरल शब्दों में, सहज लहजे में कहिए। जज साहब, ये जिस ईश्वर की बात कर रहा है वो दरअसल व्यास का कृष्ण और वाल्मीकि का राम नहीं है। वकील साहब, आपको तो मालूम ही नहीं है कि ईश्वर होता क्या है। जिसे मन से मानो बस वही ईश्वर होता है। अच्छे मन वालों का ईश्वर अच्छा होता है और बुरे मन वालों का ईश्वर बुरा होता है। जिस औकात का भक्त होगा उसे उसी हैसियत का ईश्वर मिलेगा, ना उससे अच्छा ना उससे खराब। मन तो करता है कि तुम्हारी जबान काट दूं। जो तुम मेरी जुबान कलम कर दोगे मैं कलम को जुबान कर लूंगा। कलम तोड़ दोगे तो मैं जुबान से कलम का काम लूंगा। कभी हमारा बोला हुआ लिखा जाता है तो कभी हमारा लिखा हुआ बोला जाता है साहब। क्या बात कही है वकील साहब, क्या बात कही है। वाह। कभी तुम आदमी तो बड़े समझदार लगते हो, पर फिर कुछ ऐसी बातें कर देते हो मानो तुमसे बड़ा और कोई मूर्ख होगा ही नहीं। कितनी विविधता है तुम में। नहीं, मैं एक सा हूं। देखने वाले जिस नजरिए से मुझे देखते हैं मैं वैसा नजर आता हूं। आस्तिक के लिए आस्तिक हूं और नास्तिक के लिए नास्तिक। नास्तिक तो तुम हो नहीं, क्योंकि जितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति गहन आस्था है। हाँ, थोड़े निराश जरूर हो, लेकिन ये भी सच है कि निराश वही होता है जिसे बहुत आशा होती है। तो क्या जो नास्तिक है वो हिम्मती नहीं है? अंश भर भी नहीं। नास्तिक आदमी एक्टर बहुत अच्छा होता है। वो खुद को पेश ऐसे करता है मानो सबसे ज्यादा सुखी और शांत व्यक्ति वही है। वो सबसे अलग रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो खुद की पराजय पर खुलकर रो भी नहीं सकता, लेकिन हंसता जरूर है। वो हर महफिल में जाता ही अपनी हंसी दिखाने के लिए है और भाग कर जाता है बाथरूम रोने के वास्ते। वकील साहब, जी जज साहब। अदालत चाहती है कि आप बाथरूम से निकल कर केस को आगे बढ़ाइए। जज साहब, अब इस मुकदमे में कोई दम ही नहीं है। हाँ, मुवक्किल की बातें जरूर दिलचस्प। तो क्या ये हत्या का मामला नहीं है? ये हत्या का ही मामला है। तो क्या ईश्वर की हत्या का मामला नहीं है? जनाब, ये ईश्वर की हत्या का ही मामला है। ये हुई ना बात। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मैंने तो पहले कहा था मैंने ईश्वर की हत्या की। आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। ओ बधाइयो, मैं केस जीत गया। बधाइयो। ऑर्डर, ऑर्डर, एक मिनट। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम केस जीते नहीं हो। हाँ, मकसद जरूर जीते हो। मतलब ये जज साहब कि मैं मानता हूं कि हत्या हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि ईश्वर की हत्या हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि हत्या इसने की है, लेकिन फिर भी ये निर्दोष है। भाई वकील साहब, माना कि ये नाटक की अदालत है, लेकिन चलेगी तो संविधान के अनुसार ही ना। अगर हत्या हुई है और हत्या इसी ने की है तो दोषी भी तो यही होगा। अब ऐसा थोड़ी होता है कि हत्या करे श्रीमान अ और फांसी दी जाए श्रीमान भ को। बिल्कुल ठीक कहा आपने जज साहब। हत्या अगर आ करे तो फांसी बा को क्यों मिले, लेकिन ये भी तो सच हो सकता है कि हत्या आने की ही ना हो, लेकिन वो ये सोच रहा हो कि हत्या उसने ही की। जज साहब, आरोपी जिस हत्या को स्वीकार कर रहा है दरअसल उसने ऐसी कोई हत्या की ही नहीं है। उसे स्वयं के मुतालिक गलतफहमी है। मेरे को गलतफहमी? जबरदस्त गलतफहमी है। तुम्हें ईश्वर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी तो यह है कि ईश्वर मर भी सकता है। जान लो जो मर जाए वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। और तुमने जिसे मारा वो ईश्वर था ही नहीं, बल्कि ऐसे ईश्वरों को तो जिंदा रहने की जरूरत भी नहीं है।
यानी यानी मैंने जिसे मारा वो ईश्वर नहीं था? वो ईश्वर तो था, लेकिन नकली ईश्वर, डुप्लीकेट ईश्वर, ईश्वर का डी मॉडल, नकली ईश्वर? एक झूठा ईश्वर, एक झूठे धर्म का नकली ईश्वर। वकील साहब, अब ये कौन सी नई कैसेट लेके आ गए आप? हाँ, ईश्वर तो ईश्वर होता है, अब ये असली और नकली ईश्वर का मुद्दा कहां से उठा के लेके आ गए आप? जज साहब, अब हालात उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें इस मामले की फिर से पूरी विवेचना करनी होगी और समाज के हित में यह निहायत जरूरी है। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। लेकिन जज साहब, इजाजत है। चुपिए जज साहब। हाँ, तो मिस्टर कातिल, तो आप ये बताइए कि जिस वक्त आपने ईश्वर की हत्या की थी, उस वक्त आपके ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे? धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा? सर पर टोपी थी या पगड़ी? गले में माला थी या हाथ में तस्बीह? गमछा हरा था या भगवा? जज साहब, इन सब बातों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। वकील साहब मामले को उलझा रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने ही ईश्वर की हत्या की है। ताल्लुक है जज साहब, ताल्लुक है। अगर इसने ईश्वर की हत्या की है तो ये मेरी बातों का जवाब दे कि उस वक्त इसके ईश्वर ने क्या कपड़े पहने थे। हाँ हाँ, बताइए, क्या कपड़े पहने थे आपके ईश्वर ने? क्या कपड़े पहने? क्या कपड़े पहने थे? उसकी हत्या की उसने क्या कपड़े पहने थे? क्या कपड़े पहने थे? अरे मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है कि क्या कपड़े पहने थे? आपको याद आएगा भी नहीं। ना ही आपको उसके कपड़े याद आएंगे और ना ही याद आएगा कि आपने किस हथियार से उसकी हत्या की थी। आप याद करने की कोशिश तो कीजिए, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, और अगर आप चाहे तो आपको कुछ दिन का समय भी दिया जा सकता है। इन्हें कितना भी वक्त दे दिया जाए जज साहब, इन्हें याद नहीं आएगा। ये आप किस बिना पर बोल रहे हैं वकील साहब? इस बिना पर कि ना ही इन्होंने किसी ईश्वर को देखा है और ना ही किसी ईश्वर की हत्या की। दरअसल ये जिसे ईश्वर समझ रहा है वो एक धोखा है। नकली धर्म के असली ठेकेदारों ने अपने अपने ईश्वर निर्मित कर लिए हैं। समूचा धर्म दलालों की चपेट में आ गया है। इन्होंने अपने बड़े बड़े आश्रम और संस्थानों में अपने अपने ईश्वर स्थापित कर लिए हैं। भगवान इंसान को बनाए ये तो ठीक है, लेकिन इंसान भगवान को बनाए इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? पाप लगेगा, पाप। कोई पाप नहीं लगेगा। कुछ चालाक लोगों ने धर्म का कारोबार शुरू कर दिया है। आस्था और विश्वास के जाली उपदेश देकर ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आश्रम इनकी दुकान है, संत व्यापारी हैं और तुम्हारे जैसे भोले भंडारी इनके ग्राहक हैं। इन लोगों ने नकली ईश्वर इजाद कर लिए हैं और तुम उन नकली ईश्वर के प्रेम में पागल हो रहे हो। नकली ईश्वर? मेरा ईश्वर नकली ईश्वर है? लेकिन तुम्हारी भक्ति और उपासना असली थी। खोट तुम्हारे ईश्वर में था, तुम्हारे मन में नहीं। तुम चले तो ठीक, लेकिन तुम्हें रास्ता गलत बता दिया गया। मेरे को गलत रास्ता बता दिया? किसने? तुम्हारे पंडित, पुजारी, पादरी और मौलवियों ने। तुम उनके जाल में फंसते गए और वो तुमसे रुपया पैसा ऐंठते गए। जज साहब, इस आदमी को बोलने से रोकिए। ये क्या बकवास कर रहा है? ये भगवान को चोर उचक्का कह रहा है। ये पंडित, पुजारी और मौलवियों को ढोंगी कह रहा है। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी बात को समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान चोर उचक्के हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चोर उचक्के भगवान हो गए। जैसे देश के दुश्मन बाजार में नकली नोट ले आते हैं, वैसे ही ये धर्म के दुश्मन नकली ईश्वर ले आते हैं। नकली ईश्वर? हाँ, तुमने जिसे मारा वो तुम्हारे भ्रम का नकली ईश्वर था। बहुत अच्छा किया कि तुमने उसे मार दिया,
बल्कि ऐसे ईश्वरों का तो सामूहिक नरसंहार किया जाना चाहिए, तभी धर्म की रक्षा हो सकेगी। मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मारा है। तुम्हें तो उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। जैसे कि तुमने कहा था, ये अपराध नहीं, उपलब्धि है, दुखद खबर नहीं, सुखद समाचार है। मैंने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को मारा है। नहीं, तुमने अपने भ्रम के नकली ईश्वर को भी नहीं मारा है, तुमने अपने भ्रम को मारा है। और ऐसे भ्रम को तो मार ही देना चाहिए, बल्कि ऐसे भ्रम को तो जन्म ही नहीं देना चाहिए। अभी ऐसे हजारों भ्रम के नकली ईश्वर लोगों के मन में जीवित हैं, जिन्हें मारा जाना अभी बाकी है। अभी हजारों भ्रम के नकली ईश्वर जीवित हैं। मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गुरुद्वारे, इतने गिरजाघर, यहाँ के सब कर्ता धर्ताओं ने अपने अपने ईश्वर निर्मित कर लिए। इस पृथ्वी पर इनके ईश्वर इतने ज्यादा हो गए कि अब तो आदमी आदमी से भी नहीं मिल पा रहा है। जब भी एक आदमी आदमी से मिलना चाहता है, बीच में एक ईश्वर आ जाता है, बीच में एक धर्म आ जाता है। अच्छा, अब समझ में आया कि जब हजारों सालों से ईश्वर की वंदना हो रही है, प्रवचन चल रहे हैं, तो वैसे ही पृथ्वी पर झूठ, धोखा, नफरत ये सब क्यों बढ़ते जा रहे हैं? सारे ईश्वरीय प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? जीवन में धर्म का अवतरण क्यों नहीं हो रहा है? प्रेम पैदा क्यों नहीं हो रहा है? अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की दीवारें प्रेम के बीच आकर खड़ी हो गई हैं, ये वो बांध है जिसने प्रेम की धार को रोक दिया है। हमें इस नकली ईश्वर और नकली धर्म से इस पृथ्वी को मुक्त करना होगा और सच्चे धर्म की स्थापना करनी होगी। हाँ, नकली धर्म नकली दवाओं की तरह घातक है। हमें मंदिर से ज्यादा खेत खलिहानों की आवश्यकता है, मस्जिद से ज्यादा कारखानों की जरूरत है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का निर्माण इसी तरह चलता रहा ना, तो एक दिन इस पूरी पृथ्वी पर ईश्वर का कब्जा हो जाएगा। फिर आदमी के रहने के लिए, उसके घर बनाने तक के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो क्या पृथ्वी पर ईश्वर और धर्म की कोई जरूरत नहीं है? धर्म और ईश्वर की जरूरत है। बिना ईश्वर के ये दुनिया क्षण भर भी नहीं चल सकती। और अगर धर्म ना हो तो हम सब राक्षस हो जाएंगे। ये धर्म ही तो है जिसने हमें बचाए रखा है, और अब ये हमारा कर्तव्य है कि हमें इस नकली धर्म से असली धर्म को बचाए रखना होगा। कुछ अधर्मिक लोगों ने अपने धंधे का नाम धर्म रख लिया है और ईश्वर को सेल्समैन का नाम दे दिया है। इस अधर्म की फैक्ट्री में ये भ्रम के नकली ईश्वर का निर्माण किए जा रहे हैं। जिस प्रकार नकली नोट देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है ना, ठीक उसी प्रकार नकली ईश्वर धर्म की व्यवस्था के लिए धीमा जहर है। हमें इस नकली ईश्वर की हत्या कर असली ईश्वर की आराधना करनी होगी, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। हाँ, हमें धर्म को आत्मसात करना होगा। हमें धर्म में नहीं उतरना है, अपने अंदर धर्म को उतारना होगा। इसे पानी में उतरने से प्यास नहीं बुझ सकती, उसके लिए पानी को अपने अंदर उतारना ही होगा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम जाग गए, तुम्हें होश आ गया। तुमने उस सर्वशक्तिमान को पहचान ही लिया। जैसे तुम भटके हुए थे, वैसे और भी भटके हुए लोग हैं। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि जैसे तुम जाग गए हो, वैसे उन्हें भी जगाओ, उन्हें भी समझाओ। मैं उन्हें समझाऊंगा। क्या समझाओगे? यही कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रेम से मुस्कुराइए,
हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है। जज साहब, अब ये बात साफ तौर पर साबित हो गई है कि इसने अपने भ्रम के नकली ईश्वर की हत्या की थी। अब आप अंत में अपना फैसला सुना दीजिए कि इसे सजा दी जाए या बाइज्जत रिहा किया जाए। वकील साहब, जैसा कि मैं ये बार बार कह रहा था कि ये नाटक की अदालत है और नाटक की अदालत के जज हमेशा दर्शक होते हैं। इन्होंने पूरा मामला सुन लिया है, फैसला भी यही करेंगे। मोको कहाँ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना कभी कैलाश में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना कभी कैलाश में। खोजी होवे मूरत मिल जाऊं, खोजी होवे तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में।